अपने आप को पहचानो। जी हाँ दोस्तों, लोग इस समय इतना मगन हो गए हैं इधर उधर के मामले में कि उनको अपने आप को पहचानने की मौका नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आज के जीवन में जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, एक नई मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम अपने आप से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। हमसे 95% लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए कि आप अपने आप को कितना समय देते हैं, तो वो चुप हो जाएंगे, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर आप ही सोचिए, जब हम अपने आप को समय ही नहीं देते। और एक बात मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को समय देने का मतलब ये नहीं कि आप सोचने लगे कि मैं तो फ्रेश होने में, नहाने में, सोने में, आदि में समय देता तो हूँ। तो दोस्तों, ये गलत है, ये गलत होगा, क्योंकि अपने आप को समय देना मतलब अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करना होता है। अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सकते हो और आपने क्या क्या किया है। जब आप ये सोचने लगेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैंने अपने अब तक के जीवन में कितना कठिन कठिन कार्य कर चुका है। फिर आपको अपने आप पर विश्वास होने लगेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आपको यह पता चलने लगेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और आप अपने आप से तुलना करने लगेंगे कि जब मैं उस कार्य को कर सकता हूं तो इस कार्य को भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, आइए हम कुछ आपको टिप्स बताने वाले हैं और आपकी अपनी अंदर की शक्ति को जगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज तक आपने जो भी कार्य किया है उसमें से उस कार्य को छांटना है जो आपको कठिन लगता था, जिसे आपने अब कर लिया है। हो सकता है वो कार्य आपके लिए अभी बहुत आसान हो, पर आपको उस समय के जैसे सोचना है जब आपको कठिन लगता था। जैसे दोस्तों, जब आप छोटे थे और आप चल नहीं पाते थे, क्या लगता है आपको ये आसान था? नहीं, ये बहुत ही मुश्किल था। विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई बात नहीं, आपके अपने घर या पड़ोस में छोटे बच्चे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा समय निकालना है और उस छोटे बच्चे को ध्यान से 2-3 दिनों तक अपनी निगरानी में रखना है। जब आप ये छोटे बच्चे पर निगरानी रखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह बच्चा किस प्रकार चलना सीखता है। चलो मैं आपकी थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में बताता हूँ। मेरा बच्चा अभी 10 महीने का होने वाला है और उसने अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है, उसने अपने कदम को बढ़ाने से पहले बैठना सीखा। लगभग 15-20 दिन लग गए होंगे उसको बैठना सीखने में। वह हर दिन लगभग 100 से ज्यादा बार बैठने की कोशिश करता था और गिर जाता था। ऐसा नहीं हुआ कि उसने उससे परेशान होकर रोया नहीं, ये बहुत बार हुआ जब वह बैठना चाहा और वह जब गिर गया जाता था तो वह फिर रोने लगता था। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ देर बाद फिर वो दोबारा कोशिश करने लगता और काफी कोशिश के बाद वो बैठने लगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप या हम होते तो शायद पहले ही दिन 5 या 10 बार कोशिश करने पर हार मान लेते। लेकिन वो हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसको कोई ये नहीं कहने वाला कि तुम इसे नहीं कर सकते, बल्कि सब उसके अगल बगल होते थे और सब चिल्लाते थे और कहते थे कि उठो उठो। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि 10 महीने के बच्चे को इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि आप कहेंगी कि उठो तो वो उठ जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब हम सभी लोग चिल्लाते थे वो और कोशिश करता था। उसे लगता था जैसे कि मानो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हों और वो कोशिश करता रहा और चलने लगा। मैं यहाँ आप लोगों के बीच एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपने सुनी होगी। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी बहुत सारी भैंसें और गायें थीं। वो प्रतिदिन दूध निकालता और कुछ दूध को ऐसे ही बेच देता और कुछ दूध का दही बनाता और फिर उसे बेचता था। उसी किसान के घर में बहुत सारे चूहों का झुंड रहता था। जब रात हो जाती तो सारे चूहे हुड़दंग मचाना शुरू कर देते थे। एक दिन सभी चूहे घर में इधर उधर कूद रहे थे, तभी उनमें से 2 चूहे दूध में गिर गए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस किसान के पास बहुत सारी भैंसें और गायें थीं, तो उसका जो दूध था
जो बर्तन में था वो भी काफी बड़ा था। जब सारे चूहों ने देख तो वह चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अब ये दोनों मर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बर्तन से निकल पाना मुश्किल है। लेकिन दोनों कोशिश करते रहे और बाकी चूहे चिल्लाते रहे कि बेकार की कोशिश मत करो और अपने जीवन के आखिरी समय में शांति से मरो। और कुछ देर बाद उन दोनों में से एक चूहे की मौत हो गई, लेकिन दूसरा कोशिश करता रहा और हाथ पैर चलाता रहा। धीरे धीरे उसके हाथ पैर चलने की वजह से दूध से घी निकलने लगा, घोला होने लगा और वह कोशिश करता रहा और घी का गोला बड़ा होता रहा, बनता गया और अंत वह बाहर निकल गया। अब क्या आपको पता है कि पहला चूहा क्यों मर गया और दूसरा चूहा क्यों जिंदा बाहर निकल गया? मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो पहला चूहा था वो कोशिश करते समय उन सभी चूहों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जो लोगों यह कहकर चिल्ला रहे थे कि तुम लोग नहीं कर सकते, कोशिश करना बेकार है। और अंत में वह हार मान गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जो दूसरा चूहा था वह बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। जब लोग चिल्ला रहे थे कि कोशिश करना बेकार है, तो वह यह समझ रहा था लोग बोल रहे हैं कि कोशिश करो और कोशिश करो, जिससे कि वह कोशिश करता रहा और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी बातों को समझ नहीं पाते, चाहे हम प्रोत्साहित करें या हतोत्साहित कर रहे हों, लेकिन वह दोनों ही स्थिति में वह ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल उस बहरे चूहे की तरह। तो दोस्तों, आप इस बात को नोट कर लें, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है, सफल होना है, तो दूसरों की बातों पर ध्यान न दें और निरंतर कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो काफी बड़ा हुआ होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट कर सके और अपने लाइफ को पहचान सके।